चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव रामपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह गांव अपने शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ एक साधु पुरुष थे जिनका नाम साधु आनंद था। लोग उन्हें बहुत आदर और श्रद्धा से देखते थे। वे दिन भर भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते थे और गांव वालों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते थे। लेकिन हर रात जब अंधेरा छा जाता तो कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगती। गांव की महिलाएं अचानक गायब हो जाती और सुबह होने पर उनकी निर्जीव और रक्तविहीन लाशें मिलती। यह घटना हर किसी को परेशान कर रही थी। गांव वालों ने कई बार पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन गांव के एक युवक राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। राजू साहसी और बुद्धिमान था। उसने सोचा कि शायद साधु आनंद कुछ जानते हों, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के धनी थे। राजू ने साधु आनंद से बात की और उनसे इस रहस्य के बारे में पूछा। साधु आनंद ने उसे दिलासा दी और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे। राजू को साधु आनंद की बातों पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात राजू ने खुद को छुपा लिया और साधु आनंद के आश्रम की ओर नजर रखनी शुरू कर दी। रात के समय साधु आनंद ने अपनी कुटिया छोड़ी और जंगल की ओर चल पड़े। राजू ने चुपके चुपके उनका पीछा किया। जंगल में गहराई में जाकर राजू ने देखा कि साधु आनंद एक गुफा में प्रवेश कर गए। राजू ने साहस जुटाया और उनके पीछे पीछे गया। गुफा के अंदर उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। साधु आनंद एक साधारण साधु नहीं थे। वे एक खूंखार पिशाच बन चुके थे जो रात को महिलाओं का खून चूसते थे और दिन में एक धार्मिक साधु का भेष धारण कर लेते थे। साधु आनंद ने जैसे ही राजू को देखा, उसने अपनी असली शक्ल दिखा दी। वह एक विशालकाय पिशाच बन गया और उसकी लाल लाल आँखें खून के प्यासे दिखने लगी। राजू ने समझदारी से काम लिया और गुफा से बाहर निकलकर गांव वालों को इसकी जानकारी दी। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं कर सके, लेकिन राजू ने उन्हें सबूत दिखाए और साधु आनंद की गुफा तक ले गया। गांव वालों ने मिलकर साधु आनंद को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। साधु आनंद ने अपने पिशाच रूप में लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले अब सतर्क हो चुके थे। उन्होंने मिलकर उस पिशाच को मार गिराया और गांव को इस खौफनाक डर से मुक्त किया। साधु आनंद की गुफा से कई महिलाओं की कंकाल भी मिले, जिनके खून को वह पिशाच चूस चुका था। गांव वाले बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दी कि अब यह भयावह दौर खत्म हो चुका है। गांव के लोगों ने मिलकर उस गुफा को बंद कर दिया और वहां एक मंदिर बनवाया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक सतर्क हो गए और उन्होंने यह तय किया कि किसी भी साधु या साधु संत पर अंधविश्वास न करें, बल्कि सच्चाई को पहचानें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और सच्चाई की जांच करनी चाहिए। साधु आनंद जैसे पिशाच भले ही धार्मिक भेष में हों, लेकिन उनकी असलियत को पहचानना बहुत जरूरी है। इस घटना के बाद रामपुर गांव फिर से शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। गांव वाले अपनी एकजुटता और साहस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने यह साबित कर दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा विजय होती है। गांव के लोग राजू के साहस की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसे गांव का हीरो मानते हैं। राजू की कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे भी साहसी बन सकें और सच्चाई की राह पर चल सकें। रामपुर गांव अब भी अपनी धार्मिक परंपराओं को निभाता है। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।